आपको के टाइम होता है ना, वो ये तो घर जाने के लिए आज चले जाओ। क्लास कल आपको एडमिट किया था इसलिए कि हल्का डिस्कम्फर्ट हो रहा था, दूर से आए हो। अब मॉर्निंग में चले जाओ, शाम को फिर आ जाना। रात यहाँ अच्छी बीतती है, दिन घर में अच्छा बीतता है। फिर वही डेली अप डाउन होना। डेली का क्या पता, अब रात तक बिल्कुल ही जीरो होंगे दर्द तो ठीक है, मत आना। अगर थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा आना, आधी रात आना में सारी रात खराब होती। आप एक रात परेशान रहोगे, जाऊँ ना जाऊँ, उठाऊँ ना उठाऊँ। इससे अच्छा यहाँ पे आके रहो, धड़कन सिस्टर को सुना दो, चाहे 10 बजे तक आ जाओ, सो जाओ, सुबह उठ के चले जाओ। ये फ्री में फैसिलिटी है आपको, इसका यूज़ करो। जो मिल रहा है। हाँ, और कोई ज़्यादा एक्सरसाइज, अब तो इसकी डिलीवरी होने वाली है ना? होप फॉर द बेस्ट। डाउट क्यों कर रहे हो? डाउट क्यों कर रहे हो? होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ही बेस्ट है। डिलीवरी होने वाली है, मतलब हफ्ता में ज़्यादा से ज़्यादा। जब पेन शुरू होते हैं, कई बार रिहर्सल होती है, फॉल्स पेन्स होते हैं, बंद हो जाते हैं, फॉल्स पेन्स होते हैं। और गांव में लोगों को पता है करसूले, आंटी को भी पता हो, पता है करसूले सुने कभी? परसूले बोलते तो नहीं बताइए, परसूले नहीं है। हाँ, ये फॉल्स पेन्स होते हैं, होके ठीक हो जाते हैं। लेट आए हो, सारी दुनिया में पता चल रहा है कि यहाँ 11:30 कितने बजे बजते हैं। अच्छा, उनको पता नहीं चलता होगा, वो कौन सा टाइम मैच करते होंगे और जगह के। 11:30 हो गया, 42 हो गया। इंडिया में ना, इंडिया में पता चलता है, इंडिया में पता चलता है। हाँ, क्योंकि सब जगह का टाइम होने लगे। और बताओ, तुमने एक्सरसाइज किए जो, क्या क्या खाया पूरी प्रेगनेंसी में? बाल कितने झड़े? नहीं झड़े? बिल्कुल नहीं झड़े। थायराइड है? नहीं है? थायराइड भी नहीं है, शुगर भी नहीं हुआ। वेट कितना बढ़ा? 12 kg बढ़ा आपका। और अल्ट्रासाउंड में बेबी का साइज़ क्या आया? हाँ, नहीं, बेबी का वेट, बेबी का वेट कितना आया अल्ट्रासाउंड में? अभी तो 160 ग्राम का 3 kg है। हाँ। जो सेकंड ऑफ नवंबर नहीं 3 kg से कम है, 2.8 kg था ना? ठीक है, 2.9 kg हो गया होगा अब तक। ठीक है, बहुत सुंदर डिलीवरी होगी पैरों बाहर बैठ के। ये टेस्ट हो रहा तुम्हारा कि तुम नॉर्मल डिलीवरी के लायक हो। औरों के लिए बता रही हूँ, हाँ, मुझे तो मालूम है। बीन बैग पे बैठो, हाँ हाँ, ऐसे चल सकते हो तो समझो बस। ये ज़्यादा मुश्किल काम है, डिलीवरी आसान काम है। घुटने पे रख के चलो, हाथ घुटने पे रख के, हाथ घुटने पे, हाँ। और एड़ी रखो, हाँ एड़ी रखो, पूरी एड़ी रखो। पकड़ना इसका हाथ, इधर को इसका हाथ पकड़ना। दूर दूर रखो। एड़ी रखो, तुम एड़ी नहीं रख रहे। हाँ, पूरा पैर, हाँ, वापस आओ। ये ज़्यादा बहुत मुश्किल है डिलीवरी के मुकाबले में। जिसने ये कर लिया ये भी अच्छा है, आगे भी चलो पीछे भी चलो। ये घुटनों को चौड़े करो, हाँ ऐसे ही चलो। ठीक है, अब नहीं चलना, ये तो हम दिखा रहे हैं बस। तुमने तो जाके सोना है, लेफ्ट साइड के ऐसे 2 तकिए लगा के सोना। उठो, वहाँ पे सुला के दिखाओ। घर जाके अपना रजाई ओढ़ के सो जाओ, शाम को आ जाना। और घी चीनी नमक नहीं खाना, सूजन निकल जाती है तो बॉडी के टाँके जल्दी जुड़ते हैं। सूजन होती है ना स्किन में, तो टाँके ढीले हो जाते हैं। डिलीवरी होते ही वो सूजन ख़त्म हो जाती है। ऐसे साइड से ओढ़ के शॉल ही उड़ा दो। बस ऐसे कंधा ऊंचा करके गाने लगा के सो जाओ। रेस्ट करना पूरे दिन। कोई एक्सरसाइज आखिरी दिनों में नहीं करनी। एग्जाम होता है ना, पढ़ाई पहले बहुत कर ली, आखिरी दिनों में कुछ नहीं करनी। कहते हैं ना आखिरी दिन तो सो जाओ। ये बिल्कुल एग्ज़ाम की और कोचिंग की तरह बात है कि कोचिंग आपकी बहुत बढ़िया होगी, रिहर्सल होगी, सब पढ़ाई हो चुकी, ख़त्म हो गई। अब कुछ नहीं, आखिरी दिन करने से उनका कर सकते हैं जिनका फर्स्ट टाइम हमारे पास आया है। डिलीवरी टाइम ही आया है तो डिलीवरी टाइम करते करते इम्प्रूवमेंट होती है। डिलीवरी टाइम करते करते इम्प्रूवमेंट होती है। सुला रहे हैं आपको, घर जाके ऐसे सोना है, कुछ भी सोचना नहीं। ठीक है, जब दर्द ऐसे ही भगवान ने दर्द बनाए इसलिए हैं कि आप जगह पे जा सको। एनिमल भी ऐसे नहीं कहीं भी बीच में देता बेबी, पहले
सेफ जगह पे जाता है, झाड़ियों में जाके पीछे दे के आता है। तो मछली होती है तो बहुत दूर जाती है, रेत में दे के आती है अपने अंडे। अगर वहाँ दे दे तो दूसरे एनिमल खा ही ले। तो ये सेफ्टी के लिए बनाया है। और हमारे ये ले जाओ, फ्रिज में रख दो या फ्रीज़र में। जब हम फ्रीज़र में रख देते हैं ना तो मिनिमम इसको ढक के हवा ना लगे, जल्दी से सारा फ्रीज़र में रख दो। फ्रीज़र यूज़ करना है, हम लोग फ्रीज़र नहीं यूज़ करते। डबल डोर लेने का शौक है बस, ऊपर खाली रहता है। जो भी चीज़ बनाओ, सब्जी जैसे लाए काटे फ्रीज़र में रख दी, दाल बनाई बच गई फ्रीज़र में रख दी। ज़रूरी नहीं है कि आज की हमने शाम को ही खानी, शाम की सुबह ही खानी है। अब 3 दिन बाद कोई भी आए उसको बोलो खाओ जी खाना खा लेना, ताकि आपको पता है मेरा तो बना रखा है। फ्रीज़र में 2 महीने भी नहीं ख़राब होता। डीप फ्रीज़र में जो डबल ऊपर होता है जहाँ बर्फ़ जम जाती है, -17 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉलिक एसिड डिस्ट्रॉय नहीं होता है। कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, खाना ख़राब ही नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। खाना कैसे ख़राब होता है? बैक्टीरिया से। अब हम नीचे आटा रखते हैं, ख़राब हो जाता है। इवन आटा अगर हम डब्बे में बंद करके या पॉलीथीन में बंद करके, एक होता है ना जो चिपक जाता है सारा, पेपर शीट होती है, उसमें रख सकते हैं। इवन आटा उसको बाहर निकाल के रख दोगे 2-3 घंटे में वो नॉर्मल हो जाएगा। फुल के बना के थोड़ा हल्का सा घी लगा के अंदर पराठे जैसे, तेल नहीं लगाना, पूरा सेकना भी नहीं, कच्चा सा बना के एक के ऊपर रख के रोल करके, जैसे फॉरेन कंट्री में लोग बाज़ार से लेके आते हैं, हम खुद बना के अपना काम सिंपल कर सकते हैं। आइडिया नहीं आता यहाँ पे, नहीं हम तो तुम्हारे घर तो ताज़ा ही खाते हैं। ताज़ा ही होगा वो, का ताज़ा खाना है तो फ्रूट खाओ। जो कुक हो गया उसका तो विटामिन जल ही गया। जो चीज़ भी कुक हो गई उसकी तो विटामिन जल ही गए। ताज़ा खाना है पेड़ से तोड़ के, एक बार टूट के रखा रहा फिर तो वो पुराना ही हो गया। विदिन 24 आवर खा लो, नहीं तो 48 आवर्स खा लो, नहीं तो 72 आवर्स, बस जितने हर रोज़ उसके विटामिन कम हो रहे हैं। और कुछ पूछो। कितने मंथ्स हैं आपके? अभी 8 लगा, 7 हो गए ना। एक्सरसाइज सीखी आपने? इसमें से पहले आते हो यहाँ पे, है ना? बताओ बताओ कौन कौन सी क्या सीखा यहाँ आने के बाद? है सैलेड अलग है, फ्रूट अलग है। सैलेड ही ताज़ा होता है हमारे इंडिया में। फ्रूट जो सीजनल होगा, जो अभी 2 महीने आएगा वो, है ना? ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, फ्रॉग वाली, इसका नाम है फ्रॉग वाली। तुम तो मत करो, बैठो, फिर दर्द हो जाता है, सारे दर्द मिक्स हो जाते हैं। हाँ, यहीं पे बैठ जाओ, शाबाश। बटरफ्लाई कर लो, बैठ जाओ बस आराम से। अपना लोरी तैयार करो बच्चे के लिए। क्या सुनाओगे? हिलाना नहीं है, बस ऐसे इसको। हाँ, जब बटरफ्लाई करते हैं नीचे करना है, ऊपर करना का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। वो तो स्टिमुलेट करना शुरू में, वार्मिंग करनी, जैसे कोई भी एक्सरसाइज करते हैं पहले वार्मिंग करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं ना। इस तरह से ये वार्मिंग होती है, लेकिन हमें यहाँ से ऐसे खोलना है। और ये इसको मैं कहती हूँ फ्रॉग वाली। अगर मैंने कहीं लिख दिया फ्रॉग वाली एक्सरसाइज शुरू करो लेवल 2 के बाद, और पूरा स्ट्रेच करो, पूरा करो, पूरा अच्छे से करके दिखाओ। पूरा खोलो और स्लिप करने दो। हाँ, जितना जाता है। आगे हाथ रख लो, आगे हाथ रख लो। हाँ, अब पूरा खोलो, पूरा खोलो, उसको खुल रहा है। और पूरा नीचे बैठना चाहिए आपको, हिप पूरा नीचे टच करेगा, धीरे धीरे करेगा। आज पहली बार कर रही है शायद, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है। आपको सही हो रहा है, कितना सुंदर हो रहा है। ऐसे मतलब चाहे बैठे रहो, जैसे कोई जोर ही नहीं पड़ रहा। सबके लिए इतना आसान नहीं है जितने आराम से आप बैठे हो। ये 5th मंथ से शुरू करनी है। लेवल 2 कहती हूँ उसको मैं। लेवल 3 वो वॉकिंग, डकलिंग, पैरों बाहर बैठना, स्क्वेटिंग। इसके 7 मंथ हो गए। लेवल 3 बताओ आज। लेवल 3 बताओ। खड़े हो, खड़े होके कौन कौन सी करते? किचन में जॉब तो नहीं करते, घर रहते हो? किचन में जैसे सिंक पकड़ के पकड़ लिया किसी चीज़ को और कर लिया। करो करो, ऐसे ही करो, पकड़ के। आप भी उठ जाओ, उठ जाओ दोनों जने। आज हम मुश्किल वाली बता रहे हैं, जो मुश्किल 9th मंथ में करने की एक्सरसाइज है। 9th मंथ में करने वाली। दोनों जने पकड़ के करो, उसको कराओ आप।
पहले भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है कि पहले नहीं कर सकते, पहले भी कर सकते हैं। सामने लेकर और जाना वापस उधर जितना ज्यादा हाँ, तीनों मिलके करो, बहुत अच्छा। और ये लड़कों को भी करनी है। आ जाओ, हस्बैंड को बुलाओ, वो कराएंगे। आप दोनों साथ में कर लो, ये दोनों साथ में कर लो। यहाँ जैसे आओ आप दोनों मैट के बीच में सेंटर में खड़े हो जाओ, मैट पे भी पैर से मैट से स्लिप होते हैं, हाँ। नहीं, ऐसे अच्छे- करो। ऐसे ग्रिप बनाओ, ऐसे पकड़ो। अच्छे से ऐसे पकड़ो। सिंपल जैसे शेक हैंड करते हैं, हाँ। बहुत सुंदर। आपके कितने मंथ से शुरू हो गया ना? हाँ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। ये करती नहीं है ना, देखो ये करती है, दोनों में डिफरेंस। चलो चल उठ, आराम। बस बाय, वेरी गुड, ताली बजाओ। ये जो उठ गए, ये मुश्किल काम है, डिलीवरी आसान काम है। यही नहीं होता, इसलिए आजकल मुश्किल बन गया है। पहले हम जब अनमैरिड होते हैं, देखते हैं सबकी हो जाती है, मेंटल भी डर नहीं होता और फिजिकल बॉडी भी प्रिपेयर्ड होती थी। जैसे किसी के और का बच्चा है, हम गोदी में सुलाते हैं, काम करते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो हो जाती थी। आजकल उससे भी अच्छी हो रही है, क्योंकि घर के काम में भी इतना नहीं खोलते जितना हम एक्सरसाइज में करवा रहे हैं। अदरवाइज जब एक्सरसाइज नहीं करते, पैर जुड़े रहते हैं, बेबी यूट्रस के अंदर होता है, निकल नहीं जाता है कि आप चाहो तो निकाल सकते हो, उसको निकाल ही नहीं सकते हो। सिजेरियन हो रहे हैं ना, अगर ऐसे होते तो फिर निकल ही जाते। क्या हुआ? अच्छा, नॉर्मल करानी नहीं है? करानी है, ठीक है। नॉर्मल के लिए तो एक्सरसाइज बहुत बढ़िया हो रही है तुम्हारी। और 9th मंथ की कौन सी करनी है? बाकी जो पुरानी है वो तो करनी है। 90 डिग्री तक कराना, लेट के, लेटे लेटे रजाई में करने की बताऊंगी कि आप ऐसे रजाई में लेटे लेटे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सोने का तरीका है, लेटना ऐसे है। साइड करके लेट जाओ, लेट जाओ, हाँ। अब करो, शाबाश, अरे वाह, बहुत सुंदर। करिए ये, बहुत सुंदर। वॉक करते हो? वेट कितना बढ़ा है पूरी प्रेगनेंसी में? बस 7 kg बढ़ा है। 1 kg और बढ़ जाए, 8 kg, कोई हर्ज नहीं है। बहुत सुंदर। ये सामने देखो, हाथ आगे रखो, हाँ, बस कैजुअली करते रहो, धीरे धीरे बढ़ाओ। जब भी शुरू करो पहले 30 डिग्री पे, फिर 40 डिग्री, फिर 50 डिग्री। नहीं तो क्या होता है, नेक्स्ट डे आपको जाना पड़ता है, दर्द हो जाता है यहाँ पे, यहाँ दर्द हो जाता है लोगों का। शुरुआत में हुआ था ना, फिर कोई रेस्ट बता दे तो बताना होता है कि हमने एक्सरसाइज करी है कल। ढीला छोड़ो, आप पकड़ाओ नहीं। जैसे हो रहा है आप आराम से सो जाओ। ये जैसी नींद खुली रात को तब भी कर सकते हैं। दिन में लेट गए, उठ गए, नींद खुल गई है लेकिन उठने का मन नहीं है, कर सकते हैं। 8 से 8 12 घंटे आप बेड पे रह सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। बाय कर दो। ये सब 9th मंथ की एक्सरसाइज बता दी हमने। बाय कर दो। हाँ, ऐसे साइड टर्न करके